ये जो 2 स्लोगन्स है ना, ये भी उनमें लगा दें। लेकिन क्लाइंट ने तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किए थे। नहीं ठीक है, मेंशन तो कर दी उसने, उसके पास चॉइस होनी चाहिए ना। ठीक है, चॉइस हो जाएगी, वो भी दिखा दो। ठीक है, एज यू विश। I have found her. I have found her. मैंने उसको ढूंढ लिया. किसको? My model. Who else? क्या? कहाँ है? कौन है? I don't know. मुझे नहीं पता कि वो कौन है. Come on मुराद, इतने एग्जॉस्टेड हो रहे हो कि मॉडल मिल गई और कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है कौन। देखो मैंने उसको देखा, वो गाड़ी में बैठी और चली गई. आई एम श्योर अनीला कि वो इसी शहर में कहीं रहती है, और अगर वो यहीं कहीं रहती है तो उसको ढूंढना कौन सा मुश्किल है. I don't believe मुराद, कैसे शख्स हो तुम? इस शहर में हजारों लाखों लड़कियां रहती हैं, कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? मैं तो समझी थी कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, मगर हम लोग तो जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं. अब जो लड़की तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल ही नहीं रही है. बैक टू स्क्वायर वन. नहीं नहीं. माय मॉडल, यही तो वो लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ. ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरे पास तो ये खासे दिन से हैं, मगर मैंने इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई कि वो मॉडल्स तो तुम हर कोई तो रिजेक्ट करते जा रहे हो. अब मुझे क्या पता था कि ये वो मॉडल है. चेक इट आउट. कांटेक्ट करो इसको हर हाल में, फौरन, बल्कि फौरन से भी पहले. हो गया तारा? अब खाना घर पे खाएंगे या? तारा, हमारी शादी को इतने साल हो गए, अब तो तुम्हें मेरे इस रूटीन का आदी हो जाना चाहिए. एक बार जब मैं ये वर्दी पहन के घर से निकलता हूँ ना, हेलो, तो फिर वापसी मेरे अपने हाथ में नहीं होती तारा. और हाँ, ये तुमने बाल ऐसे क्यों कटवा लिए तारा? वो सोफिया के साथ गई थी हेयर ड्रेसर के, तो उसने मेरे बाल भी कटवा दिए. सोफिया. वैसे तारा, इनके बाल तुम्हें कोई ज्यादा सूट नहीं किए. ओके बेटा, बाय. नताशा ने बुलाया है. लेकिन ये गाड़ी नताशा की तो नहीं है. किसी और की भेज दी होगी. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. हाय शेरी. शहाब, भाई कहाँ हो इतने दिनों से?
अपनी वाहिद और इकलौती बहन से मिलने को दिल भी नहीं चाहता? तुम तो जानती हो शेरी कि मैं किन प्रॉब्लम्स में फंसा रहता हूँ। खैर तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बस ठीक हूँ। तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत कहाँ ठीक रहती है। ओह कम ऑफ इट शेरी, तुम तो बड़े मजे में हो। भला इस घर में भी कोई बीमार रह सकता है? तुम्हें फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई? गुड गेस, लेकिन इस तरह मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की भाई? आई होप डियर ब्रदर इन लॉ यहाँ पर नहीं है। तुम्हें तो पता है वो यहाँ बहुत कम आता है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मेरे कुछ दोस्तों का प्लान है, हम एक म्यूजिक और वीडियो की शॉप खोलना चाहते हैं। बस 2 लाख रुपए दे दो तो काम हो जाएगा। 2 लाख? इतना कैश तो मेरे पास नहीं है। मुझे उमर से बात करनी पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। केयरफुल शेयरिंग, मेरा नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए। मुझे तुम्हारे उस माफिया मैन से उलझने का कोई शौक नहीं। नाना डोंट बी सच अ कावर्ड। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, तुम मुझसे नहीं डरती? मेरा क्या है, मैं तो शेर के गार में रहती हूँ। मुझे उससे डरने की कुछ आदत सी हो चुकी है, और उससे लड़ने की भी। मैं उससे जरूर बात करूंगी। थैंक यू शेरी। एनीथिंग फॉर यू माय डियर लिटिल ब्रदर। सफीर, उसको कहना लोगो बिल्कुल मिडल में बनाए, जेब पे ना आए, राइट? और उसको कहना कि जो रंग उसने पिछली दफा इस्तेमाल किए थे इतने बेकार रंग थे, वो सारे रंग निकल जाते हैं टी शर्ट में से। बहुत अच्छे होंगे सर। क्वालिटी कैसी है इसकी? अच्छी है सर। जाओ ले जाओ उसको। अच्छा तो अनिला, क्या बना भाई? वो क्या प्रोग्रेस है? वो जो मॉडल नहीं है जिसकी तस्वीरें उसने भेजी थी, उसका नाम सोफिया है। अब वो कह रही है कि 15-20 दिन से उसकी मुलाकात नहीं हुई है उससे। वो अब उससे मिलेगी और आज उसने वादा किया उसके घर जाएगी। Damn it, Anila, you have to find this girl out, right? मैंने क्लाइंट के साथ मीटिंग अरेंज कर ली हुई है। For God's sake, get hold of her immediately. ओके बॉस। Oh, this is beautiful. है ना? ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। Very, very nice. Wonderful. आओ, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये तमाम डिजाइन्स, ये और ये, Oh, these are beautiful. ये सब के सब तुम्हारे लिए स्पेशली डिजाइन हुए हैं, और ये तुम्हारे हैं। क्या? फॉर यू। फरीद साहब जी, प्लीज इनको पैक करवा दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं ये इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती, प्लीज। ये अगर तुम गिफ्ट नहीं ले सकती तो उसको लोन समझ कर ले लो। उमर, क्या आप वाकई बिल्कुल अकेले हैं? नहीं, मेरे साथ शेर बानो जो है, रास्ते की रुकावट बन जाते हैं सारी जिंदगी के लिए, या माँ बाप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं इंसान के लिए। तुम्हारे लिए क्या है? मामा का तो मुझे पता नहीं। मैं बहुत छोटी थी जब वो हमें छोड़कर चली गई थी। और अब्बा
उनकी तो सारी जिंदगी एक जैसी ही रही है। मुझे वो हमेशा एक जैसे ही लगते हैं, हालांकि वो बहुत बूढ़े हो गए। कभी कभी सोचती हूँ वो अपने आप से बोर नहीं हो जाते होंगे। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी। उनकी अब्बा से एडजस्टमेंट नहीं हुई। हालांकि पता है उमर, उनकी लव मैरिज हुई थी, मगर दोनों की बनी ही नहीं। उनकी क्यों नहीं बनी आई डोंट नो, मगर नहीं बनी। अम्मी ने दूसरी शादी कर ली है और जब से वो गई है मैंने उन्हें एक दफा भी नहीं देखा। खैर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना करियर बिल्ड कर सकूं। उमर, आपने तो कहा था आप मेरी मदद करेंगे। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया। आपके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, इतने लोगों को आप जानते हैं। वक्त के साथ साथ सब कुछ होगा। डोंट बी इम्पेशेंट सोफिया। इतना कुछ होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। तुम अपना खाना एंजॉय करो। सॉरी निताशा, तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है। और चाय दूं? नहीं थैंक यू। ये सोफिया क्या अक्सर इतनी देर से आती है? ज्यादातर तो तुम्हारे पास ही होती है। नहीं? हाँ हाँ, हम साथ ही होते हैं ज्यादातर। नताशा, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोफिया, तुम कहाँ थी? निताशा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो ताजी, हाँ, वो एक बड़ी मीटिंग थी मेरी, वहां फंस गई थी। सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय मिलेगी? मैं फ्रेश बना कर रहा हूँ। सॉरी यार। मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर रही। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम हो के आ ही नहीं चुक रही। बैठी हूँ बैठी हूँ बैठी हूँ। कोई हद होती है। नताशा, कहा ना सॉरी। तुम होती कहाँ हो आजकल? कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारा। बताया ना, एक जगह फंस गई थी। हाँ, फंस गई थी। वो अच्छा, मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ बता दूंगी। बस ये समझो कि मत छुओ। अच्छा, नाराज ना हो, बता दूंगी सब कुछ। ये समझो कि तुम्हारे अलावा इस शहर में मेरा एक और दोस्त भी है। चाय क्यों थी? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने आई थी। अच्छा? हाँ, मगर अब नहीं सुनाऊंगी। नताशा, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज बताओ ना, क्या खबर थी? क्या? क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगी बिल्कुल। नताशा प्लीज, इतना इंतजार करवाया। प्लीज। आवाज नहीं आ रही। सॉरी। अच्छा, तुम्हारे उनकी कसम। जाओ बाप। क्या तुम्हें पता है क्या? तुम्हें एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसकी तरफ से एक ऐड की ऑफर हुई है। फाइनली एक बहुत शानदार ऐड की ऑफर हुई है। अच्छा? हाँ। सच कह रही हो ना? तो और क्या, मैं झूठ बोलूंगी? सच ही तो कह रही हूँ। और क्या? फाइनली। I love you. ओह बस। I love you too.
आपने पहले भी किसी एड में काम किया? नहीं। So this is going to be your first chance. जी। And how good luck to you. शुक्रिया। मुराद आ रहा है। Don't be nervous. मुराद is very nice, Sofia. अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। नीला ने शायद आपको बता ही दिया होगा कि हम आपको कॉस्मेटिक रेंज की मॉडलिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये एक फॉरेन फ्रेंचाइज है, इसकी कैंपेन बननी है जिसमें पोस्टर्स, टेलीविजन, मैगजीन्स, रेडियो स्पॉट्स, वीडियो स्पॉट्स, ब्ला ब्ला, आई मीन एवरीथिंग विल बी देयर। और अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो गई, जो कि मेरी ज़ाती राय है कि डेफिनेटली हो ही जाएंगी, तो यू बीन ओवरनाइट स्टार, बिलीव इट। लेकिन इसकी एक शर्त है कि आप 1 साल तक किसी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मॉडलिंग नहीं करेंगे। डू यू एक्सेप्ट इट? जी बिल्कुल। Sure? जी। 100%? Yes. No. Neela, she's all yours. I want her screen test, photographs, I mean everything, right? Get cracking. Wish you best of luck. Thank you. Good afternoon. Congratulations. चलो सोफिया, बहुत काम करें। Nice meeting you. Same here. खुदा हाफिज़। क्या बकवास है। थैंक यू। क्या हुआ? किसने आपके बारे में कोई नया बयान छाप दिया है? अरे ऐसे ही कोई 2 टके का सोशल रिफॉर्मर है, पता नहीं किस अखबार में काम करता है, और मेरी नई मिल के बारे में इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं साहबजादे। तुम क्या दवा खा रही सुबह सुबह? एंग्जाइटी की दवा है। मेरे सर में दर्द रहने लगा, पता नहीं क्यों। ये एंग्जाइटी तुम्हें होनी चाहिए या मुझे? इस घर के अजाब कौन झेलता है, मैं या तुम? एक वो हमारे साहबजादे हैं जो वलायत जाके बैठ गए। अगर अब भी उसने आने से इनकार कर दिया तो याद रखना, मैं उसको अलाउंस बंद कर दूंगा। फिर तो मैंने अच्छा किया, मैं वापस आ गया। सरप्राइज सरप्राइज। अली! कब आए हो? कैसी हैं आप? तुमने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज तो तुम दे ही चुके हो हमें। MBA करने भेजा था, साहबजादे वहाँ नौटंकी में न जाने क्या किया करके आ गए हैं। रिजवान, I can't believe it. इतने अरसे के बाद आया, आके साथ में ये बातें शुरू कर दी हैं। कोई बात नहीं मम्मी, वैसे डैडी का कहना भी ठीक है, इनका कसूर नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली मेरा कोई फायदा नहीं, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। बेवकूफ लड़का, छोड़ो ये सब। चलो आप नहाओ धो, कपड़े बदलो, आराम मुझे करो। ऐनक तो उतार। चलो चलो। आज पहला दिन है, आप जो कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगा, और अब्बू आपकी भी। रिजवान, प्लीज तुम इसे तंग मत करना। नहीं करता मैं तुम्हारे साहबजादे को तंग, लेकिन ही मस्ट ग्रो अप। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फेस करनी है। ऑल राइट।
मैं भी यहाँ दूसरों की तरह इजाजत लेके अंदर आती हूँ। कैसे आई हो? जाहिर है तुम्हारा हाल पूछने तो नहीं आई। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो इस बार तुम्हारा बैंक अकाउंट इतनी जल्दी खत्म हो गया? नहीं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? 2 लाख। 2 लाख? वो किस लिए? मेरे भाई को जरूरत है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे भाई को उसके किसी स्टूपिड बिजनेस वेंचर में फाइनेंस करूंगा? तो तुम्हारा ये फर्ज नहीं है? मेरा फर्ज? वो कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? मेरे बाप को बैंकरप्ट करने वाला कौन था? जहां तक मुझे याद पड़ता है ये काम उन्होंने खुद ही किया था। उमर, तुम उनके बिजनेस पार्टनर थे। तुम तो उस बैंकरप्सी में से बच के निकल आए और वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो बिजनेस हम दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था। जितना नुकसान तुम्हारे बाप को हुआ था उतना ही नुकसान मुझको हुआ था, उनकी स्टुपिडिटी की वजह से। ये और बात है कि वो बिजनेस मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा खैर छोड़ो, शहाब को पैसों की जरूरत है और हमारा फर्ज है उसकी मदद करना।